नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप लोगों को दीपक सर जीके के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो संख्या से है। इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है, जो 1 2 3 5 6 8 उसके बाद है डैश डॉट वाट का चिन्ह है, यहाँ पर पूछ रहा है। उसके बाद 11 12। तो इस सवाल में कौन सा रूल लग रहा है? सबसे पहले देखिए, रीजनिंग का जो सवाल होता है उसको हमको समझने के लिए मेथड पकड़ना पड़ता है, गैप पकड़ना पड़ता है। कितना का गैप हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए ये जो है 2 और 3 में, 2 और 3 में 1 का गैप है। 2 और 3 में क्या हो रहा है, 1 का गैप है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग, उसके बाद 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 में जाने पर 2 बढ़ रहा है। फिर 6 से 8, 5 से 6 जाने पर 1 बढ़ा। फिर 6 से 8 जाने पर 2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 के बाद क्या होगा, 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो 11। फिर मतलब कि पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का रूल लग रहा है। तो इस प्रकार के रूल में आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 8 के बाद 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 9 इज राइट आंसर। 9 जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। 9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखिए नेक्स्ट सवाल इस प्रकार है, 1 3 4 वाट का चिन्ह है, उसके बाद 21 और 31 है। 21 और 31 है। इसमें किस हिसाब का रूल लग रहा है, इसमें किस हिसाब का रूल लग रहा है वो पकड़ना है हम लोगों को। आप लोग जो अगर आंसर आप लोग बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान पूर्वक से देखिए, बहुत ही शांत दिमाग से देखना पड़ता है रीजनिंग के सवालों को, जो किस हिसाब से वो अपना मेथड तरीका चला के आंसर दिया है। देखिए इस प्रकार का सवाल जो है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस होते जा रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है रीजनिंग के सवाल में, खासकर संख्या वाले सवाल में, जो ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। तो सबसे पहले काम है, ये बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में है तो कितना बढ़ रहा है भाई, तो आप देख रहे हैं जो 1 के बाद 3 है तो इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 है, तो 3 के बाद 4 है तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 है तो 4 बढ़ रहा है। अब ये हम लोगों को पकड़ना है, 4 है, यहाँ 21 है, 21 के बाद कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के बाद 6 बढ़ेगा, 4 के बाद 6 बढ़ेगा तो कितना, ये 13 होगा। और 6 के 13 के बाद कितना, इसमें 6 के बाद 8, तो ये कितना हो जाएगा, 21। मतलब कि इसमें 2 प्लस होते जा रहा है, 2 का सिंबॉलिंग चल रहा है, सम संख्या प्लस होते चल रहा है, 2 संख्या हमेशा प्लस हो रहा है। 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से ये लाइन चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 7 के बाद, 7 के बाद क्या हो जाएगा बताइए, 7 के बाद जो 2 प्लस हुआ तो 7 और 6 13 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ पर 13 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस के, और बहुत आसान सवाल सब रहते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोड़ के आते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 4 9 16 25, उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए इसमें भी हमको मेथड लगाना है। जो मेथड हम लोगों को सीखे हैं, जो 2-3 तरीका का मेथड है, उस मेथड को सबसे पहले, पहला मेथड क्या है, ये बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल सही है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये 3 बढ़ रहा है, पहले तो 3 प्लस हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 7। तो मतलब बढ़ते क्रम में ये समझ में नहीं आ रहा है, जो बढ़ रहा है इसमें अजीबोगरीब हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, सारे के सारे स्क्वायर में है,
सारे के सारे स्क्वायर में। ये नोटिस करने वाली बात है। आपको अगर रीजनिंग बना रहे हैं तो रीजनिंग में आपको नोटिस करना है जो किस हिसाब से बढ़ रहा है। बहुत ही दिमाग तेज और करेक्ट करना पड़ता है। देखिए, अगर आपको कहीं भी जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग, खासकर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग और मैथ पर ऐसा कमांड कर लीजिए जो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। यहाँ पर एक चीज़ देख लिए आप लोग, जो यहाँ पर स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 के रूप में बढ़ रहा है और उसका स्क्वायर रूप में लिखा हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आगे भी आप लोग समझ सकते हैं, आगे बना सकते हैं इस सवाल सबको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और रीजनिंग संबंधी सवाल आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भेज के आप पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन को जरूर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए और आप लोग ही बताइए चौथा नंबर सवाल को ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। चौथा नंबर सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा, इसमें भी वही रूल लगा हुआ है। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें भी वही रूल लगा हुआ है। इसमें भी स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर किस प्रकार से हो रहा है, 2 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या 4 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 8 का स्क्वायर है। मतलब कि देखिए संख्या में 2 प्लस होते चल रहा है। जो स्क्वायर हो रहा है 2 के बाद 4 है तो 2 प्लस, 4 के बाद 6 है 2 प्लस, 6 के बाद 8 है 2 प्लस। तो इसका मतलब क्या है 8 के बाद 2 तो 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। देखिए हम लोग कितना सिंपलिस्ट तरीके से बना रहे हैं। हम लोग 2 सेकंड से 3 सेकंड में इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं, जिससे हमारा एग्जाम में टाइम का बचत होगा। टाइम बचत होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील कर सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन और अपना एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग दिमाग से थोड़ा सा स्थिर दिमाग से और शांतिपूर्वक इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है इसमें। 19, 23, 26 क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 33 है। तो ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका सिंबॉलिक पकड़ना है हमको। सबसे पहले देख लीजिए जो आप लोग ये जो बढ़ते क्रम में है, चलिए तो हम लोग को बढ़ते क्रम में ही सोचना है। ठीक है, दूसरा आप लोग सोच लीजिए ये स्क्वायर में नहीं है तो मतलब कि स्क्वायर वाला रूल इस पर नहीं लगेगा। दूसरा सोच लिए। अब तीसरा क्या है, ये बढ़ रहा है तो देख लेते कितना कितना बढ़ रहा है। पहले कितना बढ़ा, 19 से 23 में 4 प्लस हो रहा है, 19 से 23 में प्लस 4 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 23 से 26 में प्लस 3 हो रहा है, 23 से 26 में प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। पहले प्लस 4 हुआ, पहले प्लस, उसके बाद प्लस 3 हुआ। हम आगे देख लेते हैं जो क्या इसी प्रकार से चल रहा है, प्लस 4 उसके बाद प्लस 3। 26 के बाद अगर प्लस 4 होगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 के बाद क्या हो प्लस 3 होगा तो 33। भी बिल्कुल सटीक बैठा, ये जो है बिल्कुल सटीक बैठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2। तो ये देख लीजिए कितना आसान है। देखिए इसमें मेथड लगाना पड़ता है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अपना नंबर निश्चित करिएगा रीजनिंग में। तो ये था आप लोगों के लिए टॉप 5 क्वेश्चन रीजनिंग के जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल पसंद आया होगा। अगर इस क्लास को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपका दोस्त को भी फ़ायदा मिल सके। अगर यूट्यूब पर नए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो वो वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन के आइकन को ज़रूर दबा ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।